और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राओं से यूपी के 6 अनुसूचित और पिछड़े केंद्रीय मंत्री जनता के सामने जाएंगे, जिन्हें हाल ही में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इसके पहले मोदी के मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए पिछड़े और अनुसूचित जाति के मंत्रियों की तस्वीरों की होर्डिंग भी लगाई गई तमाम जगहों पर। कोशिश ये की जा रही है कि यूपी चुनाव से पहले 3500 किलोमीटर की ये जो यात्रा है, इन जातियों को जोड़े और यूपी चुनाव में उसका फायदा मिले। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में ये पासी समाज से आने वाले भारत सरकार के शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज से एमपी कौशल किशोर को हाल ही में मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। वो इस यात्रा के दौरान लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर में सैकड़ों किलोमीटर सफर कर जनता के बीच पहुंचेंगे। इससे लोगों में ये संदेश जाएगा कि पासी समाज के शख्स को सरकार ने बड़ी जगह दी है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का मिशन था शोषण विहीन जाति विहीन समाज की स्थापना। इसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतने भागीदारी। इसको सपा और बसपा कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में, शासन सत्ता में भी उनकी आबादी के अनुपात में पिछड़े वर्ग को भी और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को भी शामिल करके ये दिखाया है कि सत्ता में भागीदारी हम बराबर की देने का काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये है। पंकज चौधरी की यात्रा लखनऊ से होकर बाराबंकी, बस्ती, अयोध्या और सिद्धार्थनगर होते हुए महाराजगंज में घूमेगी। वो महाराजगंज से बीजेपी के एमपी हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं। आज अयोध्या पहुंचकर उन्होंने तमाम मंदिरों में दर्शन किए। अयोध्या आने का संदर्भ मात्र एक दर्शन का संदर्भ था और राम जन्मभूमि का दर्शन करना है, हनुमानगढ़ी का दर्शन करना है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद पहली बार मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूं और रास्ते में अयोध्या पड़े और मैं दर्शन ना करूं, ये संभव नहीं है। हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में यूपी से 7 मंत्री बनाए गए हैं। उनकी जातियों को देख के साफ लगता है कि उन्हें अगले साल होने वाले यूपी के चुनावों के मद्देनजर ये जगह मिली है। इनमें अनुप्रिया पटेल, बीएल वर्मा और पंकज चौधरी पिछड़ी जाति से, एसपी बघेल, भानु प्रताप वर्मा और कौशल किशोर अनुसूचित जाति से और अकेले अजय मिश्रा ब्राह्मण हैं। बाद में मंत्रियों की जातियों का प्रचार करने के लिए तमाम जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई थीं। इन होर्डिंग्स में इन जातियों के लोगों को मंत्री बनाने पर मोदी जी का आभार जताया गया है। ये यात्राएं 16 से 20 अगस्त तक चलेंगी। यूपी में पिछड़ी जाति का वोट 40% से ज्यादा है और अनुसूचित जाति का करीब 21%। जाहिर है कि इन जातियों के मंत्रियों को यात्रा में घुमाने से सियासी फायदा होगा। मायावती ने आज इस पे तंज किया है। बीजेपी जो किस्म किस्म के हथकंडे अपना रही है कि इनकी कमियां जनता के सामने ना आए, इनको किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके इनको रोका जाए, तो इससे ऐसा करके बीजेपी को राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं है, इनको और ज्यादा नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी का ये सबसे बड़ा अभियान है, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 3,500 किलोमीटर इस यात्रा के लोग अलग अलग स्थानों पे चलेंगे। तकरीबन 120 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोगों के पास जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे। तो एक तरह से जनता से जुड़ने का चुनाव से पहले बीजेपी का ये सबसे बड़ा अभियान होगा। अयोध्या में प्रमोद और उन्नाव में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार आरसीपी सिंह पटना पहुंचे, लेकिन उनके स्वागत में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत उनके समर्थक ही नदारद दिखे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी कि उनकी पार्टी में कोई शक्ति परीक्षण नहीं हो रहा है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह पहली बार सोमवार को पटना पहुंचे। उनके समर्थकों ने स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो नेता ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर सक्रिय थे, वो इस बार नदारद दिखे। खुद आरसीपी सिंह को एयरपोर्ट पर ये सफाई देनी पड़ी। कोई पार्टी में मतभेद नहीं, इस पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड।
यहाँ कोई मतभेद नहीं होता है। यहाँ एक नेता हमारे नीतीश बाबू हैं, हम लोग सब उनके सहयोग। पहले दिन ललन सिंह का जो तस्वीर नहीं लगा उसको लेकर जो है पोस्टर पे विवाद। अरे कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं। ललन बाबू हमारा कोई फर्क है क्या? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब लोग हम लोग सबका सम्मान करते हैं और सब हम लोग शक्ति प्रदर्शन की बात आ रही है कि शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। अरे शक्ति प्रदर्शन क्या होता है जी? उस दिन जितने 6 तारीख को आए थे वो सब हमारे पार्टी के साथी से भी। लेकिन पार्टी में हाल में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा जहानाबाद में दिखे और उनको मलाल था, न पोस्टर में और न कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया। ये हाल के दिनों में ललन सिंह से करीब हुए हैं। पार्टी तो पूरे तौर पे एकजुट है, इसमें कहाँ कोई मामला है? कोई मामला नहीं। अब कुछ लोग घर में बैठकर गलतफहमी पाल रहे हों तो अब उसका इलाज हम लोगों के पास नहीं है। वही अब तो नीतीश कुमार को भी बोलना पड़ा कि सब कुछ उनकी पार्टी में ठीक है। फालतू बातें कुछ नहीं, बेकार बात। जेडीयू में कौन सी शक्ति परीक्षण करेगा? बेकार चीज है। अरे कोई अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नए तो उनका स्वागत किया, कोई केंद्र में मंत्री बने तब पार्टी का उनका स्वागत कर रहा है, ये सब कोई बात नहीं। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में अब गुटबाजी साफ झलक रही है, जिस पर अगर नीतीश कुमार जल्द काबू ना पा सके तो उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।